हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर and its height is 25 centimeter. How many liter of water it hold? और इसमें यह भी दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपकी वॉल्यूम आती है तो वो होल्ड कर सकती है 1 लीटर वाटर। तो इसको समझने के लिए एक सिलेंडर बना लेते हैं। साइड में छोटा सा ये सिलेंडर हमारा। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसकी सरकमफ्रेंस दी हुई है। इसकी सरकमफ्रेंस यानी कि ये जो गोल सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस होगी। इसकी सरकमफ्रेंस कितनी दी हुई है? 132। तो इसको लिख लेते हैं 132। हाइट हमें दी हुई है, ये हाइट कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें क्या करना है? अब इन दोनों चीजों से, अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर वॉल्यूम इसकी हमें निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर solution to find volume of cylinder first we need to find r या रेडियस लिखना चाहो तो रेडियस। ठीक है, सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी होगी। रेडियस फाइंड करने के लिए हमें सरकमफ्रेंस से निकालनी होगी रेडियस। ठीक है, जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे सरकमफ्रेंस आप देखोगे कि 132 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सरकमफ्रेंस से देखते हैं तो रेडियस निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस क्या दिया? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पता होगा ये बच्चों को सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो r इससे निकल जाएगा, तो इधर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ? 132 और 2 की जगह पे 2, पाई की वैल्यू की दी हुई है 22/7 इंटू r। तो इसको अब आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से 7 को इधर लेके आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 44/7 इंटू r, और इधर 132 ही था। अब क्या करेंगे? 7 को इधर लेके आ जाएंगे, 132 इंटू 7 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 44 इज इक्वल टू r। अब हम r की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो r की वैल्यू आ चुकी है और r की वैल्यू पाई में आएगी। तो वैसे ठीक है, कोई नहीं, अब इसको सोल्व ही कर देते हैं अगर ये कट सकता है तो 44 से। मेरे हिसाब से ये इसको कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा नया ऐप है इसलिए चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 22, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू r। तो r इसमें इससे अगर डिवाइड हो सकता है तो करने की कोशिश करेंगे एक बार। अगर r इससे डिवाइड हो सकता है तो ये हो जाएगा लगभग, एक बार अगर करें तो 44 2 जा 88, तो 2 टाइम में 88 आ जाएगा, 88 4 बढ़ जाएगा, फिर 1 टाइम में 44 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा r 21 हमारा r आ चुका है। ठीक है, यहाँ से देख लेना 9 to 4, 2 टाइम में 88 में से 4 बच जाएगा और 4 यहाँ से उतार लेंगे तो 44 1 टाइम में आ जाएगा। ठीक है, तो r है यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। तो अब जो बढ़ते हैं, इसकी मुझे लगता है थिकनेस थोड़ी सी पतली कर देनी चाहिए।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए, ज्यादा ही पतला हो गया क्या, ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम, हाँ ये सही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, स्पेलिंग शायद गलत होगी, तो कोई नहीं, वो तो आपको पता ही होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, हमने पहले ही ड्राइव कर रखा पिछली वीडियो में, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या निकाल लिया हमने, 21 का स्क्वायर, और एच हमारे पास क्या है, 25। अगर किसी को ध्यान ना हो तो एक बार दिखा दूं यहाँ पे, एच हमारे पास 25, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 25। तो एच कितना है हमारे पास, 25। तो 25 आ गया यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25। तो यहाँ से पता है 7 कट के यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 यहाँ 21 होता है, क्योंकि 7 3 जा 21, और उसके बाद आ जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। तो ये हमारी वॉल्यूम आने वाली है, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 66, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66। अब 66, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 21 को 25 से ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 525, क्योंकि इसको डबल करोगे तो ये आ जाएगा 50 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 500, तो ये आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे 66 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 6 को कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 6 को करेंगे 5 से, 6 5 जा 30, और 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 5 जा 30 और 31, यहाँ से क्रॉस, फिर यही आ जाएगा 0 5, क्योंकि 6 से ही करना है, 1 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 5 6 4 3। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ चुकी है हमारी 34650 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने लिए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड कर देना 1000 से, उतने लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा था क्वेश्चन, एक बार दोबारा से देखें। तो हाउ मैनी लीटर वाटर कैन इट होल्ड, तो वाटर कितना होल्ड कर सकता है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वाटर कैन वेसल होल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 34650, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू
34650 डिवाइडेड बाई 1000, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही था और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगी, हालांकि इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और ये आ जाएगा 1000 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो 34650 लीटर, यानी कि इतना वाटर इसमें होल्ड कर सकते हैं। लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, द वेसल कैन होल्ड 34.650 लीटर वाटर। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है तो नोट कर लो, एक बार में ही मैं स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं पूरा इसको एक साथ कर देता हूँ, उसके बाद जूम करके अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख सकते तो फिर इसका PDF वगैरह सा मिल जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5, या इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जूम करके फिर आप एक ही बार में देख सकते हो कि पूरे क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है। तो मेरे हिसाब से ले लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 नीचे वाला, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऊपर वाला मैं करवा चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24, its outer diameter is 28, the length of pipe is 25 centimeter, find the mass of the pipe if the 1 centimeter cube of wooden has mass of 0.6 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं, वो सिलेंडर जो इसमें दिया हुआ है किस तरीके से वो शेप दिखेगी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, ये, और इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं ब्लैक, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। और यहाँ पे हम बना लेते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर बनाने के लिए मैं रेड कलर का यूज करूंगा। ठीक है, तो अगर पिछले पेज पे जाएं और देखें तो सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर कितना है 24, और आउटर का कितना है 28, और लेंथ कितनी है 35। ठीक है, तो अब इसमें हम बना लेते हैं, जैसे कि ये इनर सिलेंडर हो गया, इसके आउटर एक सिलेंडर होगा, ये इसका आउटर सिलेंडर हो गया। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इनर वाले का डायामीटर है, एक मिनट, जो इनर वाले का डायामीटर है वो हमें दिया हुआ है 24। ठीक है, साइज थोड़ा छोटा किया मैंने पेन का, वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। वहीं ऊपर वाले का, बड़े वाले का जो डायमीटर दिया हुआ वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट, अब बाकी क्वेश्चन पे सबसे पहले तो हमें इनकी रेडियस फाइंड करनी होगी, तो रेडियस अभी फाइंड करेंगे। उससे पहले जाते हैं क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फाइंड द मास ऑफ पाइप, हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ पाइप फाइंड करना है हमें। ठीक है, पर मास कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए भी इन्होंने दिया हुआ, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकलती है तो वुडन हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारी वॉल्यूम निकलती है तो 0.6 ग्राम होगा। तो यहाँ से समझ में आता है जितना भी वॉल्यूम निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। पर यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन उठता है कि जो वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है वो 24 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर की करनी है या फिर 28 सेंटीमीटर डायामीटर वाले सिलेंडर की करनी है। तो गाइस इसको समझने की कोशिश करते हैं अगले पेज पे, मतलब जो पेज पे हमने सिलेंडर को बनाया हुआ है। तो ये है, तो इसमें क्या है,
अब यहाँ पे जो ये येलो वाला पार्ट है, जिसको मैं येलो कलर से कलर कर रहा हूँ, ये पार्ट है होलो, यहाँ पे कोई मास नहीं है, यानी कि यहाँ की वॉल्यूम नहीं है इसकी। उसके बाद जो इसका आउटर पार्ट है, जिसको मैं कर रहा हूँ डार्क ब्लू कलर से, सॉरी ये दिख नहीं रहा तो मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको, है। तो ये ग्रीन कलर से जो पार्ट है, ये वाला है पूरा फिल। और साइड में ही नहीं, अगर आप ऊपर देखोगे और एक मिनट, ऊपर देखोगे तो इस तरीके के दो सर्कल आपको दिखेंगे। ये 24 रेडियस वाला, ये 20 बड़ा वाले की 28, सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर वाला। छोटे वाले का डायमीटर है 24 और बड़े वाले का है 28। तो अब इसमें क्या है, ये वाला मास फिल होगा, जिसको ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, ये वाला मास फिल होगा। वहीं जो ये येलो कलर से मास कर रहा हूँ मैं, ये बीच में एक होलो होगा, पाइप है क्योंकि ये, ठीक है, इस तरीके से पाइप होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, जो ये है, इसकी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें जो इनर सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम को माइनस करना होगा आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम से। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो ये चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। तो सिलेंडर ये है हमारा, इसको कर लेते हैं थोड़ा, इसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे तो इसको हटा ही देता हूँ फिर, है ना। तो इसी को ही हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेंडर की तो जरूरत रहेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 का कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। इनर की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है मेरी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, अब हमें सिलेंडर की वॉल्यूम हमें पता है कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पर उस देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, पर हमें यहाँ पे किसी का भी आर मालूम नहीं है, ठीक है। हमें डायमीटर मालूम है, तो सबसे पहले हम डायमीटर को सोल्व कर लेते हैं कि डायमीटर से रेडियस कैसे निकालें। तो अब यहाँ पे मैं इसकी रेडियस निकाल के बताता हूँ। तो हमें पता है कि रेडियस क्या होते हैं, 2r इज इक्वल टू डी। तो अगर पहले वाले की कैपिटल आर मान के चल रहे हैं और उसकी डायमीटर को कैपिटल डी मान के चल रहे हैं, तो r इज इक्वल टू डी बाई 2, यानी कि 28/2 इज इक्वल टू 14। वहीं छोटे वाले की रेडियस को स्मॉल r और डायमीटर को स्मॉल d मान के चल रहे हैं, तो इसका भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 2r इज इक्वल टू डी। तो इसको भी हम कैसे कर सकते हैं, r इज इक्वल टू डी बाई 2 इज इक्वल टू 24 है शायद, 24/2 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास r1 छोटा r और बड़ा r आ गया। हाइट हमें पता है दोनों की सेम है, जो कि है 35, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, हाइट को कैपिटल H लिख लेंगे शुरू में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो अब निकालते हैं इनकी आउटर की वॉल्यूम क्या होगी और इनर की वॉल्यूम क्या होगी। ये सिलेंडर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं। तो अब वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या है,
वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या हो जाएगी, पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई कैपिटल आर क्योंकि बड़ा वाला है स्क्वायर, और एच हमें पता है कि एच तो दोनों का सेम ही है, तो एच को एच ही लिख लेते हैं, माइनस दूसरे वाले की वॉल्यूम क्या होगी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एच तो दोनों के लिए सेम ही है। अब पाई और एच दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी वॉल्यूम ऑफ पाइप। क्या मैंने सिलेंडर लिख दिया है, तो एक बार मैं इसको सही कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पाइप लिखा मैंने, सही लिखा है, ठीक है। अब क्या है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम, काफी आसान है, पाई एच, पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट से पहले हमें मिला हुआ था, एच दोनों का 35 है, कभी को मन लिया है, आर की वैल्यू क्या आ रही है 14 का स्क्वायर, और छोटे आर की वैल्यू क्या आ रही है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 आ रही है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से ये कट सकता है, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 22 इंटू 5, अब 14 का स्क्वायर तो मुझे याद नहीं है, तो मैं एक बार खुद ही करके देख लेता हूँ, 12 का मुझे याद है, तो यहाँ पे मैं एक बार 14 इंटू 14 कर लेता हूँ, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 5 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 196, ठीक है, तो ये आ जाएगा 196 माइनस 12 का आपको पता होगा, नहीं है तो इस तरीके से कर सकते हैं 144, ये मेरे को 14 का याद तो था लगभग, पर कंफर्म नहीं था कि यही है, थोड़ा सा भूल रहा था काफी टाइम बाद, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसको सोल्व कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 110, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 6 में से 4 माइनस किया 2, 9 में से 4 माइनस किया 5, 1 में से 1 माइनस किया कुछ नहीं, यानी कि 110 मल्टीप्लाइड बाय 52, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 को इससे, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इसको इधर कर लेते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं इसको, ठीक है, इस कैलकुलेशन को साइड में कर लेते हैं, कितना है 52, 110 इंटू 52, तो 0 2 2 क्रॉस 0 5 5, और ये कुछ आ जाएगा 0 2 7 5 5 7 2 0, ठीक है, इस तरीके का कुछ आ जाएगा 5 7 2 0, सही करा हमने, ठीक है, हाँ सही किया हमने, ठीक है, क्या आया था एक बार 5720, तो यहाँ पे आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा क्योंकि आ चुका है, इसकी वॉल्यूम आई है, ये हमारा क्या है सिलेंडर की वॉल्यूम आई है, पर मास अभी निकालना बाकी है, तो इस सिलेंडर की ये जो वॉल्यूम है जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाई हुई है, ये आ चुकी है, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर से दिखाई हुई है, ये आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इसका मास, तो मास जितनी वॉल्यूम आई है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो अब कर लेते हैं इसको, अब इसको कर लेते हैं 0.6 से मल्टीप्लाई,
ये जो वॉल्यूम हमारे पास है इसको कर लेते हैं 0.6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप इंटू 0.6। तो इसको करेंगे, अब वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 5720 तो 5720 इंटू 0.6। ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो अभी तक तो कोई गड़बड़ हुई नहीं है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। ये सही है तो इसको कर देते हैं ये, एक मिनट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अब। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कहीं पे साइड में कर लें। नहीं, पहले इसको 0 पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट मतलब यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो पॉइंट और ये 0 है तो 0 से पॉइंट कट जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 5720 सॉरी इंटू 6। तो इसको 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 1 3, 5 6 जा 6 5 जा 30 और 1 क्योंकि कैरी था, 5 6 जा 42 से 1 नहीं सॉरी 4 कैरी था। ठीक है, 5 7 जा 42। ठीक है, वहां से 4 कैरी था क्योंकि एक ऐड हुआ तो 43, तो 4 कैरी था यहाँ पे। तो 5 6 जा 30 और 4 34 सेंटीमीटर सॉरी ग्राम, क्योंकि ये दिया था ग्राम में आएगा। ठीक है, ये ग्राम में आ जाएगा, तो इसका मास ये आ चुका ग्राम में। क्योंकि क्वेश्चन में अगर देखोगे तो क्या कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब पे आएगा कितना 0.6 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो ग्राम में ही आएगा। पर इसको हम अब कन्वर्ट कर सकते हैं केजीज में भी। तो इतने ग्राम, अब केजीज में डिवाइड करने के लिए इसको 100 केजी में करने के लिए इसको डिवाइड कर दो 1000 से, इज इक्वल टू 3 4, हालांकि ऐसा कुछ बुक में दिया नहीं है। 1000 इज इक्वल टू 3.432 kg। तो दैट इज द आंसर। इसका ये आंसर होगा शायद पीछे बुक में, या ये आंसर होगा, देख लेना जो भी है। तो ये आंसर था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। थैंक यू।